निरर्थकम, यह जन्म निरर्थक है अगर तुम भय में अपना जीवन बिता रहे हो तो। सभी जीव भयभीत हैं। क्या है? भयभीत है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब 1000 में एक आध होंगे जो एकदम निश्चिंत होंगे। कैसे? चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए ते साहन को साह। शास्त्र में भी कहा गया है भय के बारे में। वेदों में भी वर्णन है कि प्रत्येक जीव भयभीत है। प्रत्येक जीव भयभीत है, हर चीज से, हर बात से भयभीत रहता है। प्रमाण देके बोला गया। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम, बीते चराग्यो भयम, विद्यायां कलिभिस्तपे करणभि, रूपाद् भयं योषिति, चेत्थं जन्म निरर्थकं क्षितितले, विष्णोः पदं निर्भयम्। भोगे रोग भयं सुखे क्षय भयं, बीते चराग्यो भयं, विद्यायां कलिभिस्तपे करणभिः, रूपाद् भयं योषिति, चेथं जन्म निरर्थकं क्षितितले, विष्णुः पदं निर्भयम्। इसका अभिप्राय है भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम। बहुत ज्यादा भोग करने वाला व्यक्ति रोगी हो जाता है, इसीलिए उसे रोग का भय बना रहता है। बहुत ज्यादा भोग करने वाला व्यक्ति, ज्यादा चटपटा खाने वाला, ज्यादा बहुत ज्यादा संग्रह करने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। किस चीज से? रोग से। तमाम तरह की बीमारियां होने लगती हैं। भोजन ही नहीं है, वासनाएं भी आ जाती हैं उसमें, भोग में विषय भी आ जाता है। तो भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम। जो व्यक्ति सदैव सुख में रहने की आदती होता है, जिसे सुख में रहने की अभ्यास हो जाता है, उसे भी क्षय अर्थात सुख नाश होने का भय रहता है कि कहीं ये मेरा सुख कोई छीन न ले, नष्ट ना हो जाए। उस सुख को बनाने के लिए, बचान रहने के लिए, सुखी रहने के लिए वो बहुत यत्न करता है और उस यत्न में वो गलती भी करने लगता है। और यही कारण है कि सुखी व्यक्ति भी दुखी रहता है, भयभीत रहता है। क्या रहता है?
भयभीत रहता है। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम बीते चराग्यो भयम। अधिक प्रेम होना भी खतरनाक है। जो हम ऐसो जानती प्रेम किए दुख होए। गले ढिंढोरा पीटती प्रेम न करियो कोई। किसने कहा ये बात? मीराबाई ने। कबीर साहब ने भी कहा है, प्रेमी प्रेम पहचानिए, रहिए न प्रेम के आस। कहत कबीर सुनो भाई साहब, कर दे सबका नाश। प्रेम करो लेकिन उस पे आशा लगा के मत बैठ जाओ। कबीर साहब ने कहा करो, परंतु उसकी आशा में मत रहो। आशा में रहोगे तो तुम अपना सब कुछ नाश कर लोगे। कैसे नाश हो जाएगा? नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड़ा मुड़ाए भय सन्यासी। गोस्वामी जी ने कह दिया कबीर साहब के बाद। तो प्रेम भी अच्छा है, उत्तम है, परंतु ये प्रेम कहाँ जा रहा है आपका, ये देखना पड़ेगा। उसकी दिशा कैसी है, दशा कैसी है? क्योंकि अगर दिशा गलत होगी तो भयभीत हो जाओगे। श्री राम। कुछ समय पहले एक व्यक्ति, बालक ही था, 30-35 साल के होंगे या 25-30, हमें उम्र का पता नहीं। उसको भय का बीमारी हो गया था। अब वो अपने पत्नी को कहीं जाने ही ना दे, बोले किसी से बात करती है। हमने कहा रे भैया काहे को? बोली महाराज इनको भय की बीमारी हो गई है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? नहीं, डिप्रेशन है, फोबिया या कुछ ऐसे ही बोल रही थी वो, कि मैं कुछ भी करूं, अगर सब्जी लेने भी चली जाती हूँ खुद नहीं जाएंगे, और जाऊं तो बोले किससे बात कर रही थी तुम? तो महाराज मैं इनसे अब अलग रहने की सोच रही हूँ, कहीं ये गला वाला ना दबा दे मेरा। श्री राम। तो अधिक प्रेम भी तुम्हें गला दबाने पे मजबूर कर देता है। तो भोगे रोग भयम सुखे भयम बीते चराग्यो भयम। इसलिए प्रेम भी करो तो सोच समझ के करो। प्रेम कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। अगर तुम्हें ये कला आता है तो तुम्हारा प्रेम कभी भी विफल नहीं रहेगा। प्रेम का मतलब ही होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता। प्रेम का मतलब बंधन नहीं होता है। प्रेम जो है स्वतंत्र है। समझ रहे हैं ना? और प्रेम में मनुष्य एक चीज बहुत जल्दी उत्पन्न कर लेता है, उसका नाम है शक। क्या नाम है? शंका। समझ रहे हैं ना? संदेह। और जहां ये उत्पन्न हुआ, भय ही भय है उसके जीवन में, निर्भय नहीं है वो।
एक को उत्पन्न होता है और दूसरे सबको परेशान कर देता है। बीते चराज्ञो भयम विद्यायाम कलिभिस्तपे करणभि रूपाद भयाम योसिति। अगर अधिक विद्वान है व्यक्ति कोई तो वो भी भयभीत रहता है। जानते हैं क्यों? कंपटीशन। क्या? कंपटीशन, बराबरी। एक विद्वान बहुत अच्छा विद्या है उसके पास, लेकिन इतनी कंपटीशन है कि वो भयभीत ही रहता है। कहीं उससे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति ना आ जाए, बड़ा ज्ञानी ना आ जाए, फिर उसको पद से हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। शास्त्रार्थ हो जाए, कहीं उससे हार न जाए। तो विद्वान होना भी भयभीत प्रतीत देता है। तो विद्वान पुरुष भी भयभीत रहता है। फिर कहते हैं विद्यायाम कलिभिस्तपे करणभि रूपाद भयाम योसिति। अगर मनुष्य अधिक रूपवान हो जाए तो भी भयभीत रहता है। अगर कोई लड़की रूपवान हो जाए तो पूरी मोहल्ला गली उसी को देखता रहता है। कोई लड़का रूपवान हो जाए तो पूरी सबके सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो अधिक रूपवान होना भी भय का कारण है। अब संत कहते हैं, आचार्यों ने कहा, चित्तम जन्म निरर्थकम चितितले। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे मानव जाति निर्भय रह सके। समझ रहे हैं? ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ पे मानव जाति निर्भय रह सके। तो आचार्यों ने कहा चित्तम जन्म निरर्थकम क्षितितले। क्षितितले कहते हैं पृथ्वी, क्षिति कहते हैं किसको? रामायण जी में ना क्षितिचल पावक अगन शरीरा। क्षिति मतलब भूमि। इस पृथ्वी पे कहीं ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मनुष्य निर्भय होकर के रह सके। चित्तम जन्म निरर्थकम, यह जन्म निरर्थक है अगर तुम भय में अपना जीवन बिता रहे हो तो। चित्तम जन्म निरर्थकम क्षितितले। और फिर बोलते हैं विष्णु पदम निर्भयम। इस संसार में सब जगह भय ही भय है। एक भगवान विष्णु का चरण कमल अर्थात भगवान श्री हरि का, नारायण का, गुरु गोविंद का आश्रय ही ऐसा आश्रय है जहाँ जीव निर्भयता को प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? अगर निर्भय रहना है तो तुम्हें ईश्वर के आश्रित जीना पड़ेगा, उसके शरणागति में रहना पड़ेगा। नहीं तो कहीं भी तुम निर्भय नहीं हो।